नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और इंडिसेस पे निफ्टी बैंक पर आपकी अप्रोच क्या हो सेकेंड हाफ के लिए, यानी 12 से लेकर 3:30 तक सब पे करेंगे बातचीत। और हमारे साथ कार्यक्रम में होंगे बातचीत करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटी से राजेश पालविया। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपसे मैं बातचीत करूंगा, लेकिन उससे पहले जरा एक बार इंडेक्स को देखता हूँ। इट्स 25059 निफ्टी, और निफ्टी बैंक 55,933, निफ्टी आईटी 1.25% ऊपर, और निफ्टी आईटी आज 20 डेमा के ऊपर ट्रेड करता हुआ 50 डेमा इंट्राडे हाई था। देखिए, आज अब तक के इस प्राइस पैटर्न को देखने के बाद मैं एक शब्द का इस्तेमाल तो नहीं करूंगा जिसे कहते हैं स्ट्रेंथ, वो तो नहीं है। आज सुबह जब बाजार खुला, मैं और स्क्रीन पे थे, जो हमने पहली चीज आइडेंटिफाई करी वो थी कि एक प्राइस जो था निफ्टी आईटी का, वो एग्जॉस्टेड सा फील कर रहा था। 3 दिन से चला। कल इसने एक 20 डेमा का अटेम्प्ट लिया, फेलियर हुआ, 10 डेमा पे आया, नीचे एक सपोर्ट लिया और पुल बैक दिया। लेकिन आज सुबह शुरुआती मात्र 5 मिनटों में इसने एक छटपटाहट दिखाई टू एग्जिट आउट ऑफ दिस जोन। 20 डेमा की ट्रैजेक्टरी को पार करने की एक छटपटाहट दिखाई, और 20 डेमा को पार करने के बाद जो 35,400 तक ये हो के आया, वो था इसका एग्जैक्टली 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। आप कल के स्टैट्स को भी खंगाल लीजिएगा। आईटी का पूरा मूव वो स्पॉन्सर था शॉर्ट कवरिंग के नाम। तो वो जब शॉर्ट कवरिंग थी, एक ओवरसोल्ड इंडेक्स अभी भी पुल बैक मोड में है, उसके चलने भर से अगर हम बाजार में टिके हुए हैं तो मैं इस अभी स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। और दूसरा कारण है नहीं करूंगा क्योंकि हमने अब तक के पूरे पुल बैक को जनरेट किया था निफ्टी बैंक की बदौलत। निफ्टी बैंक रिट्रेस होके अब अपने 56,000 के पुट राइटर्स के जोन के नीचे ट्रेड कर रहा है। यह भी एक कारण है कि मैं स्ट्रेंथ शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। बट एक वीक इंडेक्स निफ्टी बैंक, एक मजबूत इंडेक्स निफ्टी आईटी, फंसा हुआ है बीच में निफ्टी। देखिए, इसीलिए मैंने आज सुबह की अप्रोच रखी थी। कल निफ्टी का कोलैप्स थोड़ा सा खल तो रहा था। आपने एक्सपायरी एक बहुत स्ट्रांग नोट पे नहीं दी, आप आए बैकफुट पे आके क्लोज हुए। मैंने सुबह एक बात कही थी, इट्स बेटर टू टेक लॉन्ग ट्रेड एट बेस 1। बेस 1 क्या है, स्क्रीन पे लेके आइएगा। बेस 1 है आपका 25,035 और 24,981। हमारे पास दो चीजें थी टू पिक लॉन्ग ट्रेड्स। आइदर वी विल टेक अ लॉन्ग ट्रेड एट बेस 1। बेस 1 क्या था, पुट राइटर्स का जोन, जहां पे मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई था, और एल्स अगर ये वायलेट होता है किसी भी सर्कमस्टेंसेस में तो हम वेट करेंगे निफ्टी के रिट्रेसमेंट का टूवर्ड्स 20-10-50, जो कि अलाइंड है आपके सेकंड बेस पे। अभी तक निफ्टी कोलैप्स हुआ। सुबह वही रेजिस्टेंस नंबर 1 क्या था, 25,171 कोलैप्स हो गया वहीं से, 25,219 कोलैप्स हो गया वहीं से और नीचे आया। यक्ष प्रश्न ये है कि हम क्या इस डिप को 25,048 या फिर 25,035 के बाय करें। लेट्स सी, एक बार ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं। ऑप्शन स्टैट्स में आपको एक चीज तो नजर आएगी कि हाँ, निफ्टी आईटी के थोड़े सपोर्ट से, दमखम से हम एटलीस्ट पुट राइटर्स विजिबल है। वी हैव सम पुट राइटर्स एट 25,000 बट नॉट सब्सटेंशियल। बड़े हैं आज स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के साथ कॉल राइटर्स खड़े हुए हैं 25,100 पे, 25,200 पे, करीब करीब यहाँ पे 3 करोड़ का आउटस्टैंडिंग वाई है, जिसमें से 2.5 करोड़ का बिल्डअप आज है। दैट्स ह्यूज। और पुट राइटर्स हैं 25,000 पे 1.25 करोड़ के, बट इन कंपैरिजन विद कॉल राइटर्स थोड़े से कम है। तो मैं ये कहता हूं कि इन स्टैट्स पे मैं अपनी अगर रणनीति पे काम करूं तो मैं आधी क्वांटिटी पे काम करूंगा विद लेसर कन्विक्शन। आप ये कह सकते हैं कि अगर आप ऊपर एग्जिट कर गए और आप फिर लोकेट करना चाहते हैं या फिर लेना चाहते हैं किसी बाय ट्रेड पे, कंसिडरिंग निफ्टी आईटी स्ट्रेंथ या फिर कुछ और स्टॉक फ्यूचर्स, आप याद रखिएगा आधी क्वांटिटी पे ही काम करिए। आज 2 पे करते हैं तो 1 पे कर दे, 4 पे करते हैं तो 2 पे करिए या फिर 1 पे करिए। हमें रिवर्सल खेलना है टुवर्ड्स अगेन RS1 के क्लस्टर तक। सो वी हैव ए रेंज बिटवीन 25,000 और 25,171, 25,209। इस रेंज में अगर हम बॉटम पे ट्रेड को पिक कर रहे हैं तो विद लेसर क्वांटिटी जो यूजुअल में होती थी। और एक बात फिर मैं कहूंगा, सिंस बैंक निफ्टी में वो कन्विक्शन नजर नहीं आ रहा है, बैंकिंग स्टॉक फ्यूचर्स कोलैप्स हो रहे हैं, 24,981 अगर निफ्टी पे वायलेट हुआ तो एक बात याद रखिएगा, वी विल कम डाउन
डेफिनेटली आएंगे हम नीचे और हम टेस्ट करेंगे बेस 2 को, जो कि हमारा एवरेजेस का जोन है। मैं आपको फिर बताता हूँ अभी लाइव हमारा 2010 अलाइंड है करीब करीब 24,962 पे, और हमारा 50 डे अलाइंड है करीब करीब 24,918 पे, यानी मोटा मोटी 24,950 920 के जोन में। वहाँ तक ड्रिफ्ट करना पॉसिबल हो जाएगा निफ्टी के लिए। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे देखिए। निफ्टी बैंक में मेरी रणनीति थी, दरअसल निफ्टी बैंक का जो 10 डे है ना वो बहुत नीचे है, वो है 55,513 पे। सो अगर आपको स्ट्रेंथ को बाय करना है तो वो एक ही केस में होगी, एंड दैट्स ओनली वन केस इज निफ्टी बैंक का बेस 56,000 का पुट राइटर। लेकिन दिक्कत यह है कि वो टूट चुका है 55,910 56,086। तो मैं इस रेंज में अब निफ्टी बैंक पे लॉन्ग ट्रेड अटेम्प्ट नहीं करूंगा टिल द टाइम आप एक बार 56,200 की ट्रेजेक्टरी को रीगेन कर लें। जब तक आप 56,200 को रीगेन नहीं कर रहे हैं, डोंट टच निफ्टी बैंक। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर हम बेस 1 के नीचे ड्रिफ्ट हो गए, इसका मतलब यह है आप 56,000 के पुट राइटर्स के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, इसका मतलब यह है कि आप थोड़े टायर्ड हैं, आप शॉर्ट टर्म एवरेजेस से बहुत दूर हैं, और आप एक ऐसे प्राइस जोन में एंटर कर रहे हैं जिसमें अ कूलिंग ऑफ टुवर्ड्स 10 डे एक्सपोनेंशियल विच इज क्वाइट लाइकली। और वो कहां पर है? 55,500 पे। ये हो गई जनाब आज की रणनीति। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अच्छा मोमेंटम था, बट एक बात बिल्कुल वाजिब है कि निफ्टी बैंक हमारा जो इस वक्त का एक लीडिंग इंडिकेटर था, लीडिंग इंडेक्स था, वो कल की ओपनिंग के बाद या फिर कल के मिड सेशन में एक ऐसी ट्रैजेक्टरी में जा चुका था जो कि इसे आप ओवरबॉट कहते हैं। मेरे ख्याल से कल के वक्त एक समय ये 1000 पॉइंट ऊपर था 10 डे से, अब वो कूलिंग ऑफ हो रही है। आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं इसको इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेन जी। तो देखिए, मार्केट में एक अच्छी रैली के बाद यहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग हायर साइड से आते हुए देखने को मिल रहा है। डेली चार्ट पे देखें तो ऑलमोस्ट अब हम 25,000 के आसपास निफ्टी में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहे हैं। जरूर हमने देखा था कि बैंकिंग स्टॉक से एक अच्छा सपोर्ट आते हुए दिखा था इस रैली में, और बाकी सेक्टर्स में भी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन, बट एक रैली के बाद यहाँ पे एक प्रॉफिट टेकिंग जरूर आते हुए दिख रहा है। बट यहाँ पे हम क्रूशियल सपोर्ट जो कि 25,000 है, और अगर हम देखें पुट बेस कंसंट्रेशन, तो मेजर पुट बेस कंसंट्रेशन भी जो देखने को मिला है वो करीब 25,000 की स्ट्राइक पे ही देखने को मिला। तो ये लेवल को क्लोजली वॉच करेंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से। अगर हम 25,000 को तोड़ते हैं इंट्राडे बेसिस पे, स्पॉट पे, तो थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग और एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है, एंड देन 24,900 की तरफ ये निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है। ऑन द हायर साइड जो क्रूशियल सप्लाई जोन बना हुआ है, कॉल राइटर्स जहां पे अपनी पोजीशन बना रहे हैं, वो करीब 25,100 से 25,200 की रेंज के बीच में ही हमने देखा है कि यहाँ पे कॉल राइटिंग पोजीशन बनते हुए दिखी है। तो ये लेवल को क्रॉस करना थोड़ा सा चैलेंजिंग है। मेजर मूव अब अपवर्ड साइड में जो आएगा वो 25,200 के ऊपर ही बनेगा। ऑन द डाउन साइड हमें लगता है 24,900 की तरफ भी निफ्टी फिसलते हुए दिख सकता है, क्योंकि ये प्रॉफिट टेकिंग अभी हमने देखा कि जो एक सेक्टर्स लीडरशिप पोजीशन में थे वहां पे भी अब ये प्रॉफिट टेकिंग कन्वर्ट होते हुए दिख रही। तो हो सकता है हम 25,000 को तोड़े और 24,900 की तरफ भी फिसलते हुए दिखे अब। तो करंट लेवल पे निफ्टी में अभी हम थोड़ा वेट करेंगे किस किस जगह मार्केट सेटल होता है इस सप्लाई में, वहां पे हम वापस से रिव्यू करेंगे। बट 24,900 हमें लगता है एक अच्छा सपोर्ट है। उसके आसपास अगर मार्केट नहीं फिसलता है तो वहां पे बाय करने की अपॉर्चुनिटी होगी। बैंक निफ्टी में भी 56,000 के लेवल को अब हम छोड़ चुके हैं, और वहां पे भी अगर हम देखें तो नेक्स्ट इमीडिएट सपोर्ट अब जो लगता है वो आना चाहिए 55,600 से 55,500 की रेंज में। ये बैंक निफ्टी के लिए मेजर सपोर्ट रहेगा स्पॉट पे। 56,200 यहाँ पे क्रूशियल लेवल है। अब 56,200 क्रॉस करेंगे तो शॉर्ट कवरिंग बनेगी, अदरवाइज हमें लगता है यहाँ पे 55,600 से 56,200 की रेंज में कुछ समय के लिए बैंक निफ्टी भी कंसोलिडेट होगा। ओवरऑल अभी भी हमें लगता है कि 55,700 से 55,600 की रेंज में बाइंग वापस से अट्रैक्ट होना चाहिए बैंक निफ्टी में। तो 55,500 स्टॉप लॉस रहेंगे अगर बैंक निफ्टी में यहाँ पे लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है, बट डिप में बाय करेंगे। ओके, ये है निफ्टी बैंक पर आपकी राय। और जो राजेश जी बात कह रहे हैं ना, रिट्रेसमेंट, एक गिरावट, एक नीचे आने के क्रम में निफ्टी शायद 24,900 को टेस्ट करे, ये बात की पॉसिबिलिटी है। और ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखिए अभी तक क्या था ना, आपके सारी स्ट्रेंथ को स्पॉन्सर कर रहा था निफ्टी बैंक। वही जनाब जो है ना वो थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग मोड में आ गए हैं। यानी मैं इसीलिए कह रहा हूँ, मैं स्केप्टिकल हूँ, मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ कि वेदर वी विल होल्ड 25,035 और नॉट।
और 24,981, इसीलिए क्वांटिटी हमने लेस कर दी है। हम दोनों में से एक इंडेक्स पे जा रहे हैं, सिर्फ इंडेक्स पे जा रहे हैं सिर्फ विद हाई डिग्री ऑफ पॉसिबिलिटी ऑफ रीचिंग 24,981। एक बात याद रखिएगा आप। अब आते हैं ट्रेड्स पे। अगर हम थोड़ा इंडेक्स पे दुविधापूर्ण स्थिति में हैं, कोई क्लियर मैंडेट नहीं मिल रहा है, निफ्टी आईटी की तेजी, निफ्टी बैंक का कमजोर रुख है, अगर आपको थोड़ा स्केप्टिकल कर रहा है, आपको थोड़ा सा डाउटफुल कर रहा है इंडेक्स पे, अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे उस दुविधा को कम करने के लिए। राजेश जी, अभी भी आपको बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट्स मिल रही हैं, बट ये पॉकेट्स जितनी भी हैं इसके पीछे एक कारण है, इसके पीछे क्वार्टरली अपडेट्स हैं, स्टॉक्स उस पर रिएक्शन कर रहे हैं। कोर टेक्निकल्स पे, डेरिवेटिव्स पे किन किन स्टॉक्स में आपको इस वक्त स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है, क्या चेस कर रहे हैं, क्या लॉन्ग क्या शॉर्ट? तो देखिए वीरेन जी, यहाँ पे सिलेक्टेड स्टॉक्स जहाँ पे स्ट्रेंथ बनी हुई है और आज भी अगर हम देखें तो बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है। तो पहला स्टॉक जो हमें पसंद आ रहा है वो है नुवामा वेल्थ। ये स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखी और जिस तरीके के ब्रेकआउट यहाँ पे डेली वीकली टाइम फ्रेम पे आते हुए दिखे हैं और डेटा में देखें तो लॉन्ग बिल्टअप देखने को मिला। पिछले 3-4 सेशन में देखें तो एक अच्छा अपमूव यहाँ पे अनफोल्ड होते हुए दिखा है। तो नुवामा में बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट यहाँ पे 7,200 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। ऑन द डाउन साइड 6,920 के आसपास का स्टॉप लॉस रखना होगा। दूसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है वो है बैंकिंग बास्केट से ही, और उसमें आरबीएल बैंक में आज एक अच्छा अपमूव बनते हुए दिखा। डिस्पाइट ऑफ ये मार्केट में बैंकिंग स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग है, लेकिन आरबीएल बैंक का बिहेवियर जिस तरीके से आज देखने को मिला और स्टॉक ने एक नैरो प्राइस रेंज कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे किया है, तो हमें लगता है आरबीएल बैंक में यहाँ पे तेजी एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। 292 296 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है फ्यूचर्स। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 277 के आसपास। और तीसरा स्टॉक जो पसंद आ रहा है बाय साइड में वो है केईआई इंडस्ट्री। यहाँ पे भी एक फ्रेश ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिखा है। 4 वीक के कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट स्टॉक ने आज रजिस्टर किया है। तो हमें लगता है कि ये रैली एक्सटेंड होते हुए दिखेगी। अपवर्ड टारगेट जो लगते हैं वो करीब आना चाहिए 4,380 से लेके 4,440 की तरफ। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 4,220 के आसपास। ओके, ये हो गए 3 ट्रेड्स के इंडस्ट्रीज। देखिए, केवल और वायर सेगमेंट में ये स्टॉक वाकई बहुत मजबूत है, बहुत स्ट्रॉन्ग रोवर्स के साथ इस सेगमेंट में आया था। देन वी हैव नुवामा वेल्थ करीब के 7200 के लक्ष्य के लिए नुवामा वेल्थ करीब 6,920 का स्टॉप लॉस है। एक और ट्रेड लेके आइएगा, वो था आरबीएल बैंक। अच्छा, आरबीएल बैंक लेके आइए। बहुत दिनों बाद इस स्टॉक को मैं एक बड़े ही रंगत भरे माहौल में देख रहा हूँ। मतलब एग्रेशन स्ट्रॉन्ग तो है ही इसमें, एग्रेशन जिसे कहते हैं ना, और लगभग 18 सितंबर के बाद पहली बार। और ये जो प्राइस है ना जनाब, ये है समझिएगा कि जनवरी 24 के बाद अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल, एंड इट्स ए क्लासिकल फ्लैग। इस फ्लैग पैटर्न में बड़ी बात जानते हैं क्या है कि इस बार इस फ्लैग का पोल जो है वो बहुत बड़ा है। यानी जिस जर्नी को ये तय करके आया उसके बाद जो कंसोलिडेशन मोड में गया वो बहुत बड़ा है। तो इस बार आरबीएल बैंक जो है ना वाकई बेहद एग्रेसिव पैटर्न यहाँ पर है। अच्छा राजेश जी, 1-2 स्टॉक्स मैं आपसे और लेना चाहूँगा जिनमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट पे उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया। एक बार बस दिवीज लैब पे अपना टेक दीजिएगा। 6234 अबव ऑल मूविंग एवरेजेस अच्छा करता हुआ, आपका टेक इस पे? तो जी बिल्कुल वीरेन जी, यहाँ पे डिवीज लैब में एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट वीकली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। और जिस तरीके से स्टॉक में ये सेकंड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है, हमें लगता है कि अगर ये स्टॉक अब 6,140 के ऊपर सस्टेन रहता है तो इसका नेक्स्ट टारगेट जो बन सकता है करीब 6,440 से 6,500 की तरफ भी स्टॉक बढ़ते हुए दिख सकता है। तो डिवीज में जिनके पास भी ट्रेड है लॉन्ग साइड का 6,140 स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा। और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर एक्सटेंड technology both within the organization and on the broader capital market ecosystem. Yet, we must acknowledge that every leap in technology brings its own set of risks. Cybersecurity threats have the potential to create systemic disruptions. A single data breach or operational glitch can have cascading effects across interconnected systems. As market participants increasingly rely on third-party service providers and cloud-based platforms, new vectors of risks emerge, sometimes beyond traditional regulatory parameters. To
counter these challenges, we have been taking various steps which include regulatory frameworks, continuous monitoring, capacity building, SOP for classification and handling of cybersecurity incidents. And under the comprehensive cybersecurity and cyber resilience framework for SEBI-regulated entities issued in August 2024, we have prescribed measures to ensure that regulated entities remain equipped with adequate cyber resiliency measures that can withstand, respond to, and recover from cyber threats effectively. But resilience is not a one-time achievement. It's a continuous process of learning, adapting, and anticipating. So what's the road ahead? As we look to the future, we envision a securities market that is not only efficient and resilient, but also deeply inclusive, powered by innovation and technology for the benefit of all participants. Under SEBI's Innovation Sandbox, fintechs are testing the applications of blockchain technology in security market. Further, to address post-quantum cryptographic issues, SEBI has prepared an action plan as well as capacity-building initiatives on quantum readiness of its regulated ecosystem. ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। एक बार इंडेक्स लिखा है स्क्रीन पे फिर निफ्टी और 25,038 पे मैं लोकेट करने की कोशिश कर रहा हूँ कि कहाँ से स्ट्रेंथ कहाँ से वीकनेस आएगी। एक बार आप लेके आइएगा निफ्टी मेटल इंडेक्स। देखिए इंडेक्स के ठीक उलट, इंडेक्स ऊपर से नीचे आया लेकिन जो इंडेक्सेस नीचे से ऊपर की तरफ क्रम में जा रहे हैं, जिसे बोलते हैं आप रिलेटिव स्ट्रेंथ, है ना, उसमें शुमार होता है मेटल्स। एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप, चाहे वो एनएमडीसी हो, चाहे वो नाल्को हो, इन सब में सुबह से स्ट्रेंथ है। एक बार लेके आइए स्क्रीन पे आप टाटा स्टील, ये करीब करीब 173 पे 173.24 पे डे हाई पे जाके ट्रेड करता हुआ, और ये वो ट्रेजेक्ट्री है जो कि जुलाई 2024 के अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री है। राजेश जी, मेटल्स में और क्या क्या स्ट्रॉन्ग लग रहा है आपको, और मेटल्स पर अगर कुछ पिक करना हो ट्रेड, जिसे कहते हैं ना, अच्छी स्ट्रेंथ है यहाँ पर, और अगर ये कैपिटलाइज करते हैं अपनी स्ट्रेंथ पे, टाटा स्टील को आप कहाँ रखेंगे, और अदर देन टाटा स्टील क्या प्रेफर्ड कॉल रहेगा आपका? तो आई थिंक बिल्कुल, देखिए वीरेन जी, टाटा स्टील का स्ट्रक्चर ही प्रॉमिसिंग लग रहा है और ये अपने एक मल्टीपल सप्लाई जोन के आसपास ही ट्रेड करते हुए देखने को मिला। और जिस तरीके की स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी है, अगर हम देखें तो एक अच्छा शार्प ऑप्टिक भी स्टॉक में लोअर ट्रेजेक्ट्री से बनते हुए दिखा है। हमें लगता है कि यहाँ पे 176 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर वो ब्रेकआउट करने में कामयाब होता है तो फिर ये स्टॉक का अप मूव 180 82 की तरफ बढ़ते हुए दिख सकता है। तो टाटा स्टील में हमें लगता है कि एक ब्रेकआउट की तैयारी होते हुए दिख रही है। 170 के आसपास का स्टॉप लॉस रख के ट्रेड लिया जा सकता है। वहीं हमें लगता है कि जो दूसरा स्टॉक एक ब्रेकआउट की तैयारी करते हुए देखने को मिल रहा है वो है वेदांता। ये स्टॉक भी एक नेरो प्राइस रेंज में पिछले 5-6 महीनों से एक कंसोलिडेशन दिखा रहा है और अपने अपर बैंड की तरफ ही अब ये ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो हमें लगता है वेदांता में 476 का ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर ये स्टॉक में 490 की तरफ तेजी बढ़ते हुए दिख सकती है। ऑन द डाउन साइड अभी यहाँ पे स्टॉप लॉस हम सजेस्ट करेंगे करीब 467 के आसपास। ओके, स्टॉप लॉस 467 के वेदांता में, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, और अभी भी अगर आप देखें डी हाई की ट्रेजेक्टरी के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। खैर, निफ्टी इस वक्त करीब करीब 25,044 पे एक 40 से 50 अंकों का डिफरेंशियल मेंटेन कर रहा है। दैट्स गुड। आई थिंक ये बिहेवियर 40 से 50 अंकों का डिफरेंशियल मेंटेन करना, ये पुट राइटर्स को 25,000 के कन्विक्शन देगा। और जहाँ तक निफ्टी बैंक की बात है, ये भी 55,800 पे थोड़ा समर्थन लेने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। एक ब्रेक के बाद सस्ता ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। स्वागत है कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका। चलिए अब चलते हैं, आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड पिक करते हैं। राजेश जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? हाँ, तो वीरेन जी, यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर पे फोकस है। ये स्टॉक में कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की। यहाँ पे जिस तरीके का एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला है हेल्थ केयर स्पेस में इस स्टॉक में, हमें लगता है ये स्टॉक में 1100 की तरफ मोमेंटम बढ़ते हुए दिख सकता है। 1060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन जो कि करीब 26 रुपये 50 पैसे 60 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है, यहाँ पे बाय करने की सलाह है। अपसाइड के टारगेट 34 36 की तरफ आते हुए दिख सकते। ऑन द डाउन साइड स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 21 रुपए के आसपास। तो 36 के टारगेट के लिए 40 का 1060 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह है।
ओके 401060 स्ट्राइक कॉल ऑप्शन आपको बाय करनी है, अच्छी बाइंग नजर आ रही है इसमें। राजेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स से प्यार रखें। अपने एक ब्रेक, अगली मुलाकात 2 बजे कमाई का अड्डा में। तब तक के लिए नमस्कार।